बैंक निफ्टी ने क्लोज किया ऑलमोस्ट 624 पे आके, और 78 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने आज क्लोज किया। ये वीडियो में मैं पहले मेरी ट्रेड की एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि मैंने ट्रेड कहाँ लिया, कैसे लिया, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, वो मैं इस ट्रेड में बताऊंगा। क्या मेरी मिस्टेक थी या क्या भी जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो आज ओपनिंग के साथ अगर देखें मार्केट को, तो ओपनिंग में एक पहले गैप डाउन ओपन होने के साथ मार्केट एक बार के लिए मार्केट नीचे गया, लेकिन ये जो लेवल था 47,222 ये लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। उसके ऊपर से मार्केट घूम गया, एक अच्छी मूव पहले फर्स्ट हाफ में दी। उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला, ऑलमोस्ट कुछ 2 घंटे तक ये रेंज में चला। उसके बाद एक कैंडल अच्छी बनी, वो जो ऊपर की साइड लेके गई, और उसके बाद भी वापस से मार्केट एक रेंज में चल रहा था। हायर एंड के पास जो एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए है, वो लेवल के पास मार्केट आके क्लोज किया है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक मैं ट्रेड तो नहीं करने वाला था। सो जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था 47,400, तो मार्केट पहली कैंडल में उसके नीचे आके ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल तो ठीक है, चलो ओके, यहाँ फर्स्ट कैंडल तो बन गई। उसके बाद एक दूसरी कैंडल बनी, मतलब जो दूसरी कैंडल बनी ना, वो ये कैंडल के ऑलमोस्ट पास में ही थी, इसके जो लो है ना उसके अराउंड ही घूम रही थी। और थर्ड कैंडल जैसे बनी तब तक मेरा कोई व्यू नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा तो मार्केट होल्ड कर रहा था। ये जो लेवल था ये बहुत फ्लक्चुएट होता है। ये जो लेवल था मार्केट ने जो लास्ट टाइम यहाँ पे आके, ये जो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे आके होल्ड किया था, उसके बाद ऊपर किया था, वापस वहाँ पे नीचे आया था। तो मार्केट ने ये लेवल जो 47,222 से लेके 288 ये जो जोन था, ये एक सपोर्ट जोन मार्केट ने बना के रखा, और मार्केट उसके ऊपर निकला। मतलब मार्केट ने उसके ऊपर एक कैंडल बनाए, और फिर उसके बाद जो दूसरी 2-3 कैंडल थी वो उसके ऊपर होल्ड करने लगी, और उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर का मुंह दिया। उसके बाद देखिए तो मार्केट ऑलमोस्ट 10:15 से लेके 12 बजे 12:30 तक मार्केट एक रेंज में चल रहा था। तो मैंने ये मतलब प्लान किया था कि ये क्लोजिंग एक बार के लिए मार्केट यहाँ पे आके एक मतलब रुकेगा, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी, 2-3 कैंडल होल्ड की, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया। लेकिन ये कुछ ऑलमोस्ट 10 बजे के पहले मतलब 11 बजे के पहले पहले बन रहा था। सो मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, नो डाउट मैं देख तो रहा था। उसके बाद वापस से मार्केट ने वापस से एक रिकवरी दिखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट में बायर स्ट्रांग है। नो डाउट गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट ने रिकवरी अच्छी दी है, और यहाँ पे भी एक कैंडल नीचे है, लेकिन वापस से दूसरी कैंडल वही लेवल में आके होल्ड किया। सो यहाँ पे एक अच्छा अप मूव हमें मिल सकता है अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करे तब। तो जैसे ही मार्केट ने ये कुछ 12:15 बज रहे थे, हाँ ऑलमोस्ट, हाँ मतलब मेरे कॉलेज में तब ब्रेक टाइम चालू हुआ था, तो एग्जैक्ट वही टाइम पे मार्केट ने ये एक, मैं जहाँ पे देख रहा था, नो डाउट 12 बजे से मैं यहाँ पे देख ही रहा था, ये 2 छोटी कैंडल बनी। उसके बाद मैंने मतलब स्वाइप करने के लिए रख ही दिया था कि जैसे अभी ऐसे स्वाइप किया तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो ही जाता। लेकिन जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि ना वो प्राइस कुछ टिक हो रही थी 47,400 का कॉल रहा था, इन द मनी कॉल ऑप्शन में ट्रेड करने वाला था। सो मैं जैसे देख रहा था 132 138, और जैसे ही मैंने ऐसे मतलब ऐसे आंख ब्लिंक की, वैसे ही वो ट्रेड कर रहा था 152 172। सो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने सोचा कि छोड़ो, अगर यहाँ पे मार्केट एक बार ये मूव कर ले, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये ऑलमोस्ट कुछ 1000 पॉइंट ऊपर की बन गई थी, सॉरी 100 पॉइंट ऊपर की। और मेरे मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडल बड़ी बन रही है तो उसमें ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करनी थी। नो डाउट अगर मैंने एंट्री कर ली होती तो वो ऑलमोस्ट कुछ 230 के अराउंड तक गया था, लेकिन मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इग्नोर किया। मैंने सोचा कि यहाँ पे अगर कुछ 1-2 कैंडल होल्ड करे, उसके बाद अगर ये वाला लेवल निकाले तो एक छोटी मूव हमें मिल सकती है। बट मार्केट ने यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार बनाए, तो अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो भी मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता, क्योंकि ये कैंडल मेरे मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो ये प्रॉफिट लेने के बाद मैं निकल गया होता, लेकिन जस्ट मेरी हिम्मत नहीं हुई। अभी अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात का भी प्राउड है कि हाँ मैंने एक बड़ी कैंडल बन रही थी उस पर मैंने ट्रेड नहीं लिया है, मतलब मैंने अपने रूल्स को एक फॉलो किया है। उसके बाद मार्केट देखे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेंज में चल रहा था,
ये भी आप देखिए तो यहाँ पे मार्केट इसका रेजिस्टेंस, ये जो लाइन दिख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है ऑलमोस्ट कुछ ये लेवल तक। मतलब यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा था कि ये लेवल है, तो अगर इसके ऊपर मार्केट एक कैंडल क्लोज करे और ये दूसरी कैंडल यहाँ पे होल्ड की, ये ऑलमोस्ट कुछ 1:30 पे मार्केट ने होल्ड किया और फिर वापस से मार्केट ये दूसरी कैंडल में ये बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी है उसमें मार्केट ऊपर गया। उसके बाद मैंने मतलब वही कैंडल में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। मैंने सोचा कि अगर यहाँ तक जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। तो मैं मतलब मेरी यहाँ पे मिस्टेक बड़ी ये थी कि ना मैं ये पॉइंट पे आके मैं बड़ा मूव सोच रहा था। नो डाउट मुझे वहाँ से भी अगर देखे तो मेरी क्वांटिटी तो आपको पता है नॉर्मल जो एक ही लॉट मैंने ट्रेड किया था, तो वो एक लॉट पे भी मुझे कुछ ऑलमोस्ट 300 या 400 रुपीज़ शायद मिल रहे थे। लेकिन मैं ये लेवल पे बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं अगर यहाँ पे ये सोचता, ये मतलब हमारे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि मार्केट जब तक 47,700 या 711 के ऊपर जब के मार्केट ट्रेड ना करे तब तक हमें बड़ी मूव ना देखनी है। अगर जो भी मूव मिल रही है उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। लेकिन मैं वहाँ पे मतलब वेट कर रहा था कि हाँ शायद तक एक मूव मिल सकती है, एक बड़ी मूव, लेकिन मार्केट ने वहाँ से रिवर्स कर दिया। तो मैंने एक छोटा सा लॉस लिया। नो डाउट कुछ 200-300 रुपये का कुछ लॉस है। सो बड़ा लॉस नहीं है, नो डाउट छोटा लॉस है। लेकिन अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ये मतलब मेरी जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स से आप सीखो कि यहाँ पे ये लेवल के अगर मार्केट ने इतनी अच्छी मूव दे दी है उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे रेंज बना के अगर ब्रेकआउट कर रहा है, ये लेवल जो एक रेजिस्टेंस लेवल है प्रीवियस डे का है, ये वहाँ अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ मतलब वो जोन में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे ट्रेड कब लेंगे जब हमें ये रैली हमने प्ले की हो या तो ये रैली प्ले की हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा ये भी था कि मुझसे ये मूव छूट गया, तो मैं यहाँ पे ये मतलब बिलीव में था कि अगर ये मूव मिल जाए तो एक प्रॉफिट हो जाए अच्छा। लेकिन मार्केट ने मुझे मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग गया, सो मुझे उन्होंने मतलब मार्केट ने मुझे पनिश किया। सो यहाँ पे अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ट्रेड का क्यों ना करें, क्योंकि हमारे लिए एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 47,888 से लेके 48,055 ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट एक रिवर्सल साइन ले सकता है। सो ये मेरी मिस्टेक्स थी आज के लिए। उसके बाद तो मार्केट ने रेंज में घूम रहा था, उसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं। आज लास्ट आवर में फिर तो ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पे मतलब पैसा बनाया। सो नो डाउट हमारे बारी भी आएगी। छोटे लॉस में मैं निकल गया, वो मेरे लिए एक अच्छी बात थी। सो अगली बार मैं ये मिस्टेक ना करूं। सो बस इसी के लिए आपको भी यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई कंडीशन बने मार्केट पूरा रिकवर होकर ऊपर चल रहा है और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा है, हाँ नो डाउट अगर यहाँ पे मार्केट ये ग्रीन कैंडल बना है उसने, मैं आपको बताता हूँ, रुको। यहाँ पे एक और मिस्टेक थी जो मेरी, कि ना मार्केट ने ये जो एक पैटर्न बन रहा था, ये देखिए, ये अगर मार्केट ये लेवल में है, मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया, फिर ये रेड कैंडल बना। अगर मार्केट ये रेड कैंडल के ऊपर जाता तो हम एक बार के लिए ट्रेड कर सकते थे। ये भी कब, जब ये मूव हमें मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने मैंने मतलब जस्ट हरी होके ये जस्ट ले लिया। लेकिन कोई नहीं, हम गलतियों से ही सीखेंगे और छोटे छोटे लॉसेस लेना अच्छी बात है, बल्कि बड़े लॉस ले। सो शांति से ट्रेड कीजिए, सेटअप बने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए और अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कीजिए।